अस्सलाम वालेकुम आईटीमेट पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना ये जो कैटेगरीज का पेज है इसको डायनेमिक कर लिया था, विच मींस कि अब हमारे इसके अंदर जो भी डेटा आ रहा है वो हमारा मॉक डेटा से आ रहा है। ठीक, तो जब ये पेज बना तो अब मैं इसके अंदर नोट किया कि हमारा जो कि है Next.js 13 का मकसद ही फौत हो गया है। वो क्यों भाई? वो इसलिए अगर मैं जैसे ही आ जाता हूं अपनी कैटेगरी के पेज के ऊपर तो यहाँ पे मैंने यूज क्लाइंट किया हुआ है, तो इट मींस कि हमारी जो Next.js 13 है वो सर्वर साइड पे रेंडर होती है, पर हमने जब यूज क्लाइंट कर दिया तो ये क्लाइंट साइड पे होगा। अब बजाय देखने को तो ये सिर्फ एक ही पेज है, बट अगर लेट सपोज मेरी इसके में 1000 कैटेगरीज है तो ये हजारों पेज मेरे क्लाइंट साइड पे हो गए। तो भाई अब इसको कैसे फिक्स करना है? इसको फिक्स करने का तरीका बहुत सिंपल है। अब ये नहीं समझना हम लोगों ने कि क्या ये हम लोग का कोड जाया हो गया। नहीं भाई, ये कोड हम लोग का बिल्कुल भी जाया नहीं हुआ। हम क्या करते हैं, हम कैटेगरीज के पेज पे यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा एक फाइल बन जाएगी। हम यहाँ पे एक कंपोनेंट बना देते हैं इसी के पेज का। तो मैं उस कंपोनेंट को नाम दे देता हूं कैटेगरी पेज डॉट tsx एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा RAFCE विच मीन सिलेक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट। कैटेगरी का C में कर देता हूं कैपिटल एंड C। सेव हो गया। मैं इसके एस्केप प्रेस करूंगा ताकि मेरे तीनों के तीन कर्सर हट जाए। डन। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे सबसे पहले तो यूज क्लाइंट यहां से रिमूव कर दूंगा। यहां से रिमूव कर दिया, उस यूज क्लाइंट को मैं इस कैटेगरी के पेज पे ले आऊंगा। ये आ गया मेरा यूज क्लाइंट। अब इसका मतलब ये कि हम लोग का खाली ये वाला कंपोनेंट क्लाइंट साइड होगा, ये वाला पेज क्लाइंट साइड पे नहीं होगा। ये हो गया। रिएक्ट की जरूरत नहीं है, मैं यहां से इसको रिएक्ट को रिमूव कर देता हूं। अब क्या, अब हम लोगों ने सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। मैं यहां से हुक्स को और बेस्ट सेलिंग को कर दूंगा कट, और यहां पे आके मैं कर दूंगा इसको पेस्ट। सॉरी, कट, और यहां पे आके मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। क्या हो गया? पेस्ट। ठीक। अब इसके अंदर क्या ही पैरम्स आ रहे हैं, मैं इसको यहां से कर दूंगा सॉरी कॉपी, और यहां पे आके मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक। रिमेंबर पैरम्स को हमने कट नहीं किया, हमने खाली कॉपी किया है, और वही चीज मैंने यहां पे आके पेस्ट कर दी। अब क्या करना है, अब हम लोग की ये लाइन लिखी हुई है, इसको यहां से मैं सिंपली कर दूंगा क्या, कट, और कैटेगरी के पेज पे रिटर्न से पहले मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ये हो गया। अब रिटर्न के अंदर हमने क्या रखना है, यहां पे हेडिंग से लेके एंड तक जो भी है उसको मैं कर दूंगा कट, और इस डिफ के अंदर मैं उसको कर दूंगा पेस्ट एंड सेव। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने कंपोनेंट बनाया है इसको हमने सिंपली यहां पे कॉल कर देना है। कंपोनेंट का नाम क्या रखा है, कैटेगरी पेज, तो यहां पे मैं लिख दूंगा सॉरी कैटेगरी पेज एंड सेव। जैसे मैंने सेव किया, अब ये यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉप्स में पैरम्स पास किया। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं पैरम्स इज इक्वल्स टू पैरम्स एंड सेव। जैसे ही सेव किया, या रिएक्ट का भी कोई यूज नहीं है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंड सेव। जैसे ही सेव किया तो भाई क्या ये करने से हम लोगों की वेबसाइट पे फर्क पड़ा है? कोई एरर वगैरह तो नहीं आया? तो चले आए चेक करते। बूम गाइस, हम लोग की वेबसाइट पे कोई एरर नहीं है। अब जैसे ही अगर मैं किसी और कैटेगरी में जाऊं, लेट्स सपोज एक्सेसरीज एंड ज्वेलरीज, बूम, एंड जैसे ही मैं पैंट्स पे आ जाता हूं, वाओ, और इसी के साथ जैसे मैं शूज पे आ जाता हूं, बूम गाइस, ये तो हो गया हमारा एक काम। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं अपने सिलेक्ट के पेज के ऊपर। तो मैं यहां से शूज को ही ओपन कर देता हूं। ये शूज ओपन हो गया, विच इज गुड, नाइस। अब हम यही चीज हम करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट के साथ भी। मैं सिलेक्ट पे क्लिक कर देता हूं और यहां पे मैं नया कंपोनेंट बना देता हूं सिलेक्ट पेज डॉट tsx का। ठीक। अगेन RAFCE विच मीन सिलेक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट, और सिलेक्ट का एस कैपिटल कर देता हूं, एस्केप प्रेस करता हूं एंड सेव। ऑलराइट गाइस, ये हो गया। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से कैटेगरी पेज को क्लोज कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो।
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने इस सिलेक्ट पेज पे ही काम कर लेते हैं। ठीक, मुझे यहाँ पे रिएक्ट की कोई नीड नहीं है, तो मैं यहाँ से रिएक्ट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं इस रिएक्ट को कर देता हूँ रिमूव। ठीक, अब सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं ये जो मेरे पास आ रहे हैं बटन, शॉपिंग कार्ट, हार्ट प्लस, इनको यहाँ से कर देता हूँ कट और सिलेक्ट पेज पे आके मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक, मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेक्शन को छोड़ के, सेक्शन के बाद जो ये डिव आ रहा है, ये पूरा डिव को मुझे यहाँ से कर देना है कट और सिलेक्ट पेज के अंदर आके मुझे कर देना है पेस्ट। एंड कोई एरर तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, सेव। ये मैंने सेव कर दिया। यहां पे आ जाता हूं पेज के अंदर और यहां पे मैं सिंपली अपने सिलेक्ट पेज को रेंडर करवा देता हूं एंड सेव। ये हो गया। अब क्योंकि मेरा सिलेक्ट पेज है, इसको मैंने सबसे पहले ये तो सेव करवा दिया। अब इसके ऊपर रिडक्स टूलकिट इंप्लीमेंट करने से पहले हम चेक कर लेते कोई एरर तो नहीं आया। हम अगेन आ जाते हैं। अरे ये क्या हुआ, आई गेस मेरा शायद ये रिफ्रेश हो गया है। मैं शूज पे आ जाता हूं और मैं अपने ये वाले स्नीकर को ओपन कर देता हूं। ठीक है, परफेक्ट हो गया, यानी कि अब तक कोई इशू नहीं आया, सब सेट है, ये काम कर रहा है। हाँ भाई, ये वर्किंग है, प्रॉपर है, ये भी सही काम कर रहा है और ये भी सही काम कर रहा है। नाइस, परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको रिडक्स इंप्लीमेंट करते हैं। तो रिडक्स लगाने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट पेज के ऊपर ही अपना जो ये मैंने सिलेक्ट पेज का कंपोनेंट बनाया है, इसको मैं क्लाइंट साइड कर देता हूं, विच मीन्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूज क्लाइंट एंड सेव। ये हो गया। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने कैटेगरी पेज का वो बनाया है कंपोनेंट, इसको ओपन कर देता हूं। यहां पे जो ये पैरम्स आ रहा है, इसको मैं कर दूंगा यहां से कॉपी और सिलेक्ट पेज पे यहां पे आके मैं कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैं यहां से इस टाइप को कर देता हूं रिमूव, अभी वक्ती तौर पे रिमूव कर रहा हूं, सेव। अगेन ये पैरम्स को मैं यहां से कर देता हूं कॉपी, अपने मेन पेज पे भी आके यहां पे मैं रख देता हूं पेस्ट और यहां पे मैं लिख देता हूं पैरम्स इज इक्वल्स टू पैरम्स एंड सेव। ये हो गया। अब सिलेक्ट पेज पे आके मैं चेक करता हूं कि मेरे पास पैरम्स में आ क्या रहा है, तो कंसोल कर देता हूं स्लग लग देता हूं और यहां पे मैं कर देता हूं पैरम्स एंड सेव। जैसे ही सेव किया, यहां पे आता हूं इंस्पेक्ट। अब जैसे ही मैं कंसोल पे आता हूं तो भाई ओके, पैरम्स के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके अंदर कैटेगरी और स्लग आ रहा है। परफेक्ट, मेरे पास स्लग आ गया, विच इज गुड। अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं पैरम्स डॉट स्लग सेव, परफेक्ट, हमारे पास स्लग आ चुका है सुपर स्नीकर्स और यहाँ पे वही है, परफेक्ट। अब तो हमारा काम आसान हो गया। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो एरर आ रहा है टाइप का, इसको फिक्स कर देते हैं। फिक्स कैसे करना है, मैं एक जगह पे करूंगा, दूसरी जगह पे उसको मैं खाली कॉपी कर दूंगा। इसकी टाइप मैंने क्या लिखनी है, मैंने लिखनी है क्या, पैरम्स में जो ऑब्जेक्ट है, ठीक, और उसमें जो स्लग है उसकी टाइप है स्ट्रिंग। ठीक से, ये वाला एरर चला गया। अब मैं सिंपली यहां से इसको कर देता हूं कॉपी और यहां पे आके मैं कर देता हूं पेस्ट एंड सेव। अब सारा काम हमारा कॉपी पेस्ट का है। मैं कैटेगरी पेज पे आ जाता हूं, यही यूज ऐप सेलेक्टर को कर देता हूं कॉपी और यहां पे आके मैं कर देता हूं पेस्ट। ठीक, अब ये हुक्स का एरर आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये थोड़ा और पीछे चला जाएगा। अब यह बहुत सिंपल तरीका है, मैं यहां से सिंपली डॉट डाल के जैसे ही स्लैश डालूंगा, ये मेरा एरर फिक्स हो गया। बट अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप अगेन यहां से इसको टाइप कर सकते हैं। कैसे, इसको रिमूव कर दिया, अब मेरे पास कोई सजेशन नहीं आ रही। मैं जैसे ही कंट्रोल और प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस जैसे ही मैं प्रेस करता हूं, कंट्रोल स्पेस एक साथ, तो ये मेरे पास आ गया। अब डॉट डॉट स्लैश, ओके, इस लग तक आ गए। अगेन मुझे एक और स्टेप पीछे जाना है, तो डॉट डॉट स्लैश यहां पे आ गए। यहां पे अब हम लोग का कहां पर है, हम लोग का ये है
स्टोर के अंदर, स्टोर में कहां पे, हुक्स में। परफेक्ट, यही चीज और वो यही चीज ये लिखी हुई है। ठीक हो गया, सेव। अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली इसको कर देना है कॉपी और यहां पे आके मैंने इसको कर देना है पेस्ट। ठीक, अब यहां पे मैं लिखता हूं वैल्यू डॉट कैटेगरी से पहले तो मैं इसको कर रहा था, अब मैं इसको कर दूंगा वैल्यू डॉट स्लग इज इक्वल्स टू पेरेंट्स डॉट स्लग एंड सेव। अब जैसे मैं सेव करता हूं, मैं एक काम करता हूं, इसको भी मैं यहां पे कर देता हूं, वेरिएबल बना देता हूं मैं अपना स्लग के नाम से। ठीक, अब अगर मैं स्लग को यहां पे कंसोल करवाऊं, अगर मैं स्लग को यहां पे कंसोल करवाऊं तो चेक करते हैं हमारे पास स्लग में आ क्या रहा है। सेव, ये आ गया हमारा। ओके, अब कैसे पता क्या आ रहा है, तो एक काम करते पहले मैं इसके आगे कुछ लिख भी देता हूं। लेट सपोज मैं लिखता हूं ABC एंड सी। जैसे ही सेव किया, ये आ गया हमारा ABC। अब इसके अंदर क्या आ रहा है, हमारे इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और उसके अंदर मेरी सारी डिटेल्स आ रही है। कैटेगरीज आ गई, कलर्स, डिस्क्रिप्शन, डिस्काउंट है, आईडी, इमेजेस की पूरी एरे आ रही है, परफेक्ट, और साइज आ रहा है, उसके बाद स्लग आ रहा है, टाइटल आ रहा है। परफेक्ट, और क्या चाहिए, हमारे पास पूरा डेटा तो आ गया। अब जब डेटा आ गया है तो अब हम उसको यहां पे सिंपली रेंडर करवा देते हैं। ठीक, तो चलो आओ रेंडर करवा देते हैं। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कहां पे, यहां पे ये क्या है भाई, वुमेन टॉप्स। ओके, ये रही कैटेगरी, तो यहां पे कैटेगरी आ रही है तो हम यहां पे लिख देते हैं क्या, स्लग, क्योंकि हमारे पास एक एरे है तो हम यहां पे लिख देते हैं स्लग 0 डॉट, क्या चाहिए अब हमें, कैटेगरी, तो ये आ गई कैटेगरी एंड सेव। जैसे ही सेव किया यहाँ पे शूज हो जाना चाहिए एंड शूज हो गया। परफेक्ट, अब हमें ये अपर केस में चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्लास दे देता हूं अपर केस एंड सेव। परफेक्ट, ये सही हो गया। ठीक, अब यहां पे टाइटल आना है तो मैं अगेन इसको वही कर देता हूं, क्या, स्लग 0 डॉट टाइटल, ये चीज हो गई। उसके बाद हमारे पास 5 स्टार आ रहे हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन को भी मैं यहां से रिमूव कर देता हूं और यहां पे भी लिख देता हूं स्लग 0 डॉट डिस्क्रिप्शन। ये स्लग 0 डॉट को मैं काम करता हूं, कॉपी कर देता हूं ताकि बाबा मुझे इसको लिखना ना पड़े। कॉपी, अब ये काफी बेहतरीन चीज हो गया। हमने यहां से कलर करना है, ठीक, तो कलर को मैं फिक्स कर देता हूं। मैं एक काम करता हूं, मैं सिर्फ एक बटन रहने देता हूं, बाकी के सारे रिमूव कर देता हूं। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास, मुझे पता है कलर्स तो बहुत सारे आ रहे हैं, तो अब हम इसको फिक्स कैसे करते हैं। ठीक, स्पैन हो गया। यहां पे मैं क्या करता हूं, स्लग 0 डॉट कलर डॉट मैप, हम यहां पे मैप चलाएंगे जिसके अंदर क्या होगा, आइटम, और ये एक एरो फंक्शन है जो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा यही बटन। सो सिंपल। अब भाई मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर तो बटन के चाहिए, अब जैसे मैं इस बटन पे आऊं तो वो बटन ये वाला है। ठीक, यहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर शो हो रहा है, तो चलो अब हम इसका बैकग्राउंड कलर भी सही कर देते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है इसको की देना, तो यहाँ पे मैं इसको की दे देता हूं, कॉमा आई, तो यहाँ पे ये की आ जाएगी मेरी आई, की आई, ये हो गया। यहां पे क्या करता हूं, ये जो मैंने बीजी व्हाइट लिखा हुआ है इसको मैं कर देता हूं रिमूव। बाकी सारी क्लास सेम है, खाली ये मैंने अपना बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देना है। ठीक, ये हो गया। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं, वो क्या है, वो है स्टाइल
इज इक्वल्स टू, ये हो गया। यहां पे मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, और वो क्या है भाई, वो है हमारा ये वाला आइटम। एंड ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास साइज आना है। साइज भी सिंपल है, हम यहाँ पे ऑप्शन के बाद मैप चला देंगे। सिलेक्ट जीरो डॉट साइज डॉट मैप, इसके अंदर भी अब सेम ही होगा, एक एरो फंक्शन फायर करेंगे जिसमें आएगा क्या, आइटम और आई, और इसके अंदर मैं सिर्फ इस एक ऑप्शन को ले लेता हूं, बाकियों को कर देता हूं रिमूव। और यहां पे हो जाएगा क्या, यहां पे हो जाएगा आइटम। ओके, क्या एरर आ रहा है भाई, पहले सबसे पहले तो एरर सिलेक्ट करते हैं। आइटम आ गया, अगर मैं इसको कर देता हूँ एनी, ओके ये ओके ओके ओके, मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन गलत लिख दिया, यहाँ पे खाली ये एरो लगाना भूल गया, परफेक्ट हो गया, ये मैंने फिक्स हो गया विच इज गुड। बाकी के ऑप्शन में कर देता हूँ रिमूव, और ऑप्शन पे मैं आ जाऊंगा और सिंपली लिख देता हूँ क्या, आइटम। ये हो गया। क्वांटिटी में यहाँ पे सिंपली मैंने अपनी क्या करना है, सिलेक्ट जीरो डॉट क्वांटिटी, एंड प्राइस की जगह पे वही आ जाएगा क्या भाई, ये डॉलर एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्ट जीरो डॉट प्राइस एंड जैसे ही सेव किया तो अब ये चेंज हो जाना चाहिए। वाओ परफेक्ट, ये चेंज हो गया। यहाँ पे साइज भी मेरे शूज के हिसाब से आ रहे हैं विच इज गुड, क्वांटिटी आ रही है एंड प्राइस आ रही है। बट एक कुछ प्रॉब्लम हुई है, क्या, ये पिक्चर फिक्स नहीं हुई है। तो चले आओ आए इस पिक्चर को फिक्स कर देते हैं। और यहाँ पे एक एरर भी आ रहा है, क्या एरर आ रहा है भाई, ओके सेव, मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया था एंड ये हो गया। थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं और आ जाते हैं ये सिलेक्ट कंपोनेंट, इस पे मैं जैसे ही कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूंगा ये हम आ जाएंगे सिलेक्ट कंपोनेंट के अंदर। अब हमें यहाँ पे इसको इमेज को काम करना है, ठीक। तो अगेन हम इसके अंदर एक काम करते हैं, हम इसके अंदर बाद में काम करते हैं, पहले हम काम कर देते हैं यहाँ पे इस एरर के ऊपर। यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पे मेरी इसकी तो डिस्काउंटेड प्राइस है। अगर मैं बैक करता हूं कहां पे, अगर मैं अगेन आ जाता हूं शूज के ऊपर, जैसे मैं शूज के ऊपर आता हूं, ओके लोड हो रहा है, ओके जैसे मैं सुपर स्नीकर करता हूं तो भाई यहाँ पे तो मेरी डिस्काउंटेड प्राइस आ रही है, तो वो चीज मेरी यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रही, ठीक। तो अब हमने ये फिक्स करना है सबसे पहले, तो चले आज अब इसको फिक्स कर देते हैं। प्राइस को मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूं और ये आ गई मेरी प्राइस, ठीक। मैं यहाँ पे थोड़ी देर करता हूँ स्टे। अब हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं ऊपर अपने बेस्ट सेलिंग कार्ड के ऊपर, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये प्राइस के लिए किया हुआ है। तो हम यहाँ से अपनी पहले यहाँ से ले लेंगे क्या, डिस्काउंटेड वैल्यू। मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ कॉपी, और सिलेक्ट पेज पे आ जाता हूँ। प्राइस मेरा ये रहा, इस प्राइस को मैं कर देता हूँ एक डिव के अंदर, सारा कुछ बाद में करते हैं। इसको पहले मैंने जो कॉपी किया है वो यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक। यहाँ पे अब ये सिलेक्ट जीरो आ रहा है, तो मैं ये हो जाएगा कॉपी, और ये हो जाएगा सिलेक्ट जीरो डॉट डिस्काउंट, और ये हो जाएगा सिलेक्ट जीरो डॉट एंड सिलेक्ट जीरो डॉट। ये चीज हो गई।
ये मेरा इस पेन में है और ठीक है परफेक्ट। एक काम करते हैं, हम इस पैराग्राफ को भी इस पेन ही कर देते हैं। ये हो गया। कैसा नजर आ रहा है भाई? ओके, कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। नॉट बैड नॉट बैड। हम एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं यहां से कॉपी, और यही क्लास हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये फिक्स हो गया, लेकिन ये सेंटर में आ रहा है। ठीक है, मैं इसको अभी थोड़ी देर में फिक्स कर देता हूँ। अगर मैं इस पेन को क्या करूँ, इस डिफ के अंदर कर दूँ, कट एंड डिस्काउंट वाला पेन ये रहा, ये रहा, फिक्स हो गया। परफेक्ट, ये फिक्स हो चुका है। अब मुझे इन दोनों के बीच में गैप चाहिए। मसला ही कोई नहीं, इसको मैं कर देता हूँ क्या, मार्जिन लेफ्ट से आप मुझे दे दो 5। परफेक्ट, ये हो गया। अब मुझे इस प्राइस को कटा हुआ भी शो करना है। ठीक, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं ये करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा क्या, ये चीज, नो नॉट दिस वन, सॉरी, मैं यहां पे लिखूंगा अगर क्या लिख रहा हूं, स्लग 0 डॉट डिस्काउंट अगर बड़ा है किससे, 0 से, तो आप मुझे शो करो क्या, ये चीज ना। यहाँ पे गलत जगह पे लगा दे, सॉरी, ये इसको मैं यहां से कट कर देता हूं, ये लगेगा मेरी कहां पे, यहां पे। अगर स्लग 0 डॉट डिस्काउंट बड़ा है 0 से, तो आप शो करो मुझे ये वाली चीज। अच्छा, ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ, विच इज गुड, सॉरी माय बैड, मैंने गलत जगह कर दिया। यहाँ पे मुझे एक और चीज ट्राई करनी है, वो क्या, वो ये करनी है कि इसको कर देना है मैंने बैक टैग्स के अंदर। ये हो गया। और अब यहाँ पे मुझे एक क्लास कॉपी करनी है विच इज दिस वन, कॉपी, और यहाँ पे आके मुझे इसको एग्जैक्टली कर देनी है। ये डिस्काउंट नहीं है, ये है स्लग 0 डॉट डिस्काउंट। कैसा लग रहा है? परफेक्ट, ये चीज भी हो गई बेहतरीन। वाओ, वेरी नाइस नाइस नाइस। ये चीज हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इमेज पे काम करना है। तो इमेज पे काम करने के लिए सबसे पहले जो हमारा सिलेक्ट कंपोनेंट है, हम इसे ओपन कर देते हैं। ओपन कैसे करना है, कंट्रोल प्रेस करके जैसे ही मैं इस सिलेक्ट कंपोनेंट पे क्लिक करूंगा, ये मेरा सिलेक्ट कंपोनेंट ओपन हो चुका है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक प्रॉप पास करते हैं। वो प्रॉप क्या है, वो है इमेज। ठीक, इमेज है, तो इसके अंदर क्या होना है भाई, इसके अंदर ये होना है कि इसकी टाइप हमें डिफाइन करनी है। तो ये क्या हो सकती है भाई, इसकी टाइप होगी क्या, या तो ये सिंपल एक स्ट्रिंग आएगी, ठीक, या तो फिर क्या होगा, या तो ये एक स्ट्रिंग की एरे आएगी, या क्या होगा, या तो ये आएगी स्टैटिक इमेज डेटा। ठीक, और या तो फिर अभी वक्ती तौर पे एरर से बचने के लिए मैं इसको एन नहीं कर दूंगा। ठीक, एंड जैसे ही मैंने सेव कर दिया, ये हो गया प्रॉपर, परफेक्ट परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, हम इसको इमेज पास करते हैं। इमेज कैसे पास करनी है, यहाँ पे मैं आ जाता हूं, मैंने क्योंकि यहाँ पे इसका प्रॉप बना दिया है, तो अब इसको मैं कैसे पास करूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इमेज इज इक्वल्स टू क्या है भाई, स्लग 0, ओके सॉरी, 0 डॉट इमेज। एंड जैसा ही सेव किया, तो ये इमेज मेरे सिलेक्ट कंपोनेंट के अंदर जा रही है और यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं करवा देता हूँ console डॉट लॉग इमेज। जैसे ही मैंने सेव करवाया, तो और मैं आ जाता हूँ इंस्पेक्ट पे,
जैसे ही मैं आ जाता हूँ कंसोल लॉग के ऊपर, तो ये एक हमें एरे आ रही है। एरे पे जैसे ही क्लिक किया तो हाँ भाई हम लोग को ये इमेज रिसीव हो चुकी है, विच मीन्स हमारा ये वाला डेटा भी आ चुका है। तो चलिए अब हम इसको सिंपली इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इसका अब हमें कोई काम नहीं। तो चलो अब इसको फिक्स कर देते हैं। इसको फिक्स कैसे करना है, हमारे पास इमेज आ रहा है। अब क्योंकि इमेज की एरे है हमारे पास, तो हम यहाँ पे सिंपली एरे लगा देंगे, इमेज फर्स्ट वन, तो 0 हो गई। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास ये देखें तो मल्टीपल इमेज आ रही है। ठीक, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ एक डिव को रहने देता हूँ, बाकी का रिमूव कर देता हूँ। और इस फर्स्ट डिव से पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं करूंगा इमेज डॉट मैप, मैप चलाऊंगा जिसके अंदर एक एरो फंक्शन को मैं फायर करूंगा। ठीक, और ये हमें क्या होगा, यहाँ पे आएगा आइटम कॉमा आई। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम आ जाते हैं, डिव को कर देते हैं कट और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ये चीज हो गई। अब हमारे इस आइटम को भी मैं एक यहाँ से टाइप दे देता हूँ एनी, ताकि एरर चला जाए। आई को भी टाइप देता हूँ एनी, यहाँ नंबर। ठीक, और अगर आइटम को मैं टाइप देना चाहूँ तो भाई ये मेरे पास स्ट्रिंग में ही आएगा। परफेक्ट, ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे इमेज की जो सोर्स है वो मुझे क्या देनी है, मुझे यहाँ से सिंपली मैंने यहाँ से डुप्लीकेट किया है। कैसे डुप्लीकेट किया भाई, मैंने इस एक को पूरे को सेलेक्ट कर दिया और कंट्रोल प्लस डी यानी कि कंट्रोल डी एक साथ प्रेस किया। जैसे एक साथ प्रेस किया ये मेरे पास डुप्लीकेट हो गया। इसको मैं कर दूंगा रिमूव और यहाँ पे मैं कर दूंगा आइटम एंड सेव। जैसे ही मैंने सेव कर दिया, ओके ये परफेक्ट हो चुका है। इसको की देना लाजमी है, तो ये जो मेन डिव है इसको यहाँ पे मैं दे देता हूँ की और आई से। परफेक्ट, ये चीज हो गई। इसको मैंने सेव कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, कंसोल लॉग हमें अपने कहीं पे नहीं रखने, कंसोल लॉग रिमूव कर दिया वेबसाइट से, तो मैंने यहाँ से कंसोल लॉग को रिमूव कर दिया एंड सेव। सिलेक्ट के पेज पे आ गए, यहाँ पे कंसोल लॉग है उसे भी रिमूव कर दिया एंड सेव। पेज के अंदर कोई कंसोल लॉग करवाया हुआ है नहीं, यहाँ पे कोई भी कंसोल लॉग नहीं है। परफेक्ट। अब हम जैसे ही यहाँ पे आते हैं, वाओ गाइस हमारे पास इमेज भी आ चुकी है। अब अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें और अपना कंसोल लॉग चेक करें तो भाई कहीं पे कंसोल लॉग तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। और अगर मैं ओके ये भी सी आ रहा था, ये रिमूव हो चुका है। इस पेज को अगर मैं दोबारा रिफ्रेश करूं, ओके ये हमारे पास एरर आ रहा है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव यूनिक की। ओके ये की का एरर है, विच मींस हमने जो मैप चलाया है उसमें कहीं ना कहीं पे हमने की पास नहीं की। हम आ जाते हैं सिलेक्ट पेज के ऊपर और यहाँ पे हमने मैप जहां जहां पे चलाया उसको फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे आ गया बटन के अंदर हमने की पास की हुई है, विच मींस कलर के अंदर की पास की हुई है। साइज पे आ जाते हैं और ये रहा हमारे पास साइज, साइज का मैप ये रहा ऑप्शन। ओके यहाँ पे हमने की पास नहीं की तो हम सिंपली दे देते हैं की और आई एंड सी। जैसे ही सेव किया, अब अगेन मैं इंस्पेक्ट कर देता हूं, कंसोल लॉग पे आ जाते हैं। यहाँ पे एरर सारे क्लियर करके रिफ्रेश करते हैं। अब तो कोई एरर नहीं आ रहा। परफेक्ट, अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा। अब हमारा ये सिलेक्ट पेज भी पूरे तरीके से डायनेमिक हो गया। यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं, यहाँ पे साइज भी हम लोग के डेटा से आ रहे हैं। ये चीज हम लोग की परफेक्ट हो गई। अगर डिस्काउंटेड प्राइस है तो वो रिमूव होके यहाँ पे आ रही है, एड टू कार्ट हो रहा है, बाय नाउ हो रहा है। परफेक्ट। अगर मैं इसको यहाँ से इंस्पेक्ट करता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि मेरा मोबाइल व्यू में कैसा लग रहा है, मेरा ये मोबाइल व्यू में कैसा लग रहा है, और यहाँ से कर दे रहा हूँ गैलेक्सी S8, तो ये चीज हो गई। नॉट बैड यार, मोबाइल व्यू हमारा काफी बेहतरीन लग रहा है। बट मुझे यहाँ पे गैप कुछ ज्यादा ही लग रहा है। हम इस गैप को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, विच मीन्स मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और मैं आ जाता हूँ डिस्काउंटेड प्राइस, ये रही। और यहाँ पे जो मैंने मार्जिन लेफ्ट 5 किया हुआ है मैं इसको कर देता हूँ 3। हाँ ये सही है, ये परफेक्ट, 3 परफेक्ट, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। और क्या चाहिए भाई। तो क्या ये कलर्स भी हम लोग के डायनेमिकली आ रहे हैं, तो चलो ये भी चेक कर देते हैं। हम आ जाते हैं टॉप्स में। टॉप्स में आने के बाद मैं शर्ट को ओपन कर देता हूँ। वाओ परफेक्ट परफेक्ट। और क्या चाहिए। यहाँ पे इमेजेस आ रही है, हाँ भाई इमेजेस आ रही है, परफेक्ट हो गया। कलर भी हम लोग के डायनेमिकली आ रहे हैं, साइज भी आ रहे हैं, यानी कि डेटा से आ रहे हैं। यहाँ पे मीडियम और लार्ज आ रहे हैं। शूज में यहाँ पे नंबर आ रहे थे, विच इज गुड, नॉट बैड।
अगर मैं इसको चेंज करूँ तो क्या भाई चेंज हो रही है इमेजेस? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। परफेक्ट, इमेजेस मेरी चेंज भी हो रही है। और क्या चाहिए भाई? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और क्या चाहिए? अगेन अब हम आ जाते हैं एसेसरीज के अंदर, और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो परफेक्ट, क्या यहाँ पे इमेजेस आ रही हैं? ओके, मुझे थोड़ा सा टाइम ले रही है, इसको हम फिक्स कर देंगे, कोई बात नहीं। और इस पर मैं क्लिक करूं तो परफेक्ट, नाइस। ओके, फ्री साइज है तो एक ही साइज आ रहा है, परफेक्ट। यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं, नाइस। बट अभी भी मुझे इसके अंदर कुछ कमी लग रही है। वो क्या है? वो ये है कि भाई अगर मेरे पास डिस्काउंट है तो वो तो मुझे खाली यहाँ से पता लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस कटी हुई है। हमारे यहाँ पे भाई मैं चाह रहा हूँ कि एक बैज भी तो शो हो। ठीक इसी तरीके से अगर शूज पे आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे शूज आ गए, लेकिन यहाँ पे मेरे पास डिस्काउंटेड का वो तो आ रहा है, बट यहाँ पे मेरे पास लेबल शो नहीं हो रहा। तो चले आए, अब हम अपना डिस्काउंट का लेबल भी बना देते हैं। हम आ जाते हैं वीएस कोड के ऊपर, यहाँ पे जो कुछ भी ओपन है मैं सबको क्लोज कर देता हूँ, और मैं आ जाता हूँ बेस्ट सेलिंग कार्ड के ऊपर। ठीक, बेस्ट सेलिंग कार्ड के ऊपर आ गया, मैं सबसे एंड में आ जाता हूँ। जो ये मेरा डिव है इसको बंद कर देता हूँ, और यार एक काम करता हूँ, इसी डिव के अंदर सबसे पहले तो मैं एक कंडीशन लगा दूंगा। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है डिस्काउंट अगर ग्रेटर है 0 से तो ही ये काम करे, अदरवाइज ना करे। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या रखता हूं, एक तो मेरा डिव होगा, ठीक, उसके अंदर मैं कर देता हूं क्या, उसके अंदर मैं कर देता हूं बैक टैक्स डॉलर डिस्काउंट इतने % ऑफ। ठीक है, और यहां पे मैं दे देता हूं क्या, क्लास नेम। अब मुझे इसको क्लास नेम देनी है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं दे देता हूं, हम आ जाते हैं यहाँ पे शेडसीएन के ऊपर, मैं सर्च कर देता हूं शेडसीएन यूआई। इसके अंदर में आ जाते हैं गेट स्टार्टेड के ऊपर, और आ जाते हैं इसकी टाइपोग्राफी के ऊपर। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं, H4 थोड़ी बेहतर लग रही है। कोड पे आ जाता हूं, इसको कर देता हूं मैं कॉपी, और यहां पे आके मैं कर देता हूं पेस्ट। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और क्या चाहिए भाई? परफेक्ट हो गया, बेस्ट हो गया। यहाँ पे आ जाएगी टेक्स्ट एक्सेल, जो कि है इसको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट एक्स्ट्रा लार्ज, नहीं मैं इसको एक्स्ट्रा स्मॉल कर देता हूँ। कलर मुझे चेंज करना है, तो कलर मैं कर देता हूँ टेक्स्ट या फिर माई वाइट, और बैकग्राउंड में इसका दे देता हूँ माई ऑरेंज कलर आ जाए भाई मेरा, ऑरेंज। ठीक है, टेक्स्ट का कलर आ गया और मेरा ऑरेंज कलर आ गया। इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ एब्सोल्यूट, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऊपर रिलेटिव लगा चुका हूँ इसके मेन डिफ पे, तो अब मुझे इसकी रिलेटिव की कोई टेंशन नहीं है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट क्लास दे दिया एब्सोल्यूट। टॉप से मुझे चाहिए ये क्या, 0, और लेफ्ट से मैं इसको ले लेता हूँ लेट्स से 2। ठीक, इसकी मैं विथ लेट्स सपोज 87 पिक्सल्स आई गेस। सेव, जैसे ही सेव किया तो भाई अभी हमारा नजर कैसा आ रहा है? ओके, ये रहा, कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है, नॉट बैड, ठीक है, गुजारे लाइक है। इसको भी हम थोड़ा सा फिक्स कर देंगे। अब चलो इसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं 2। सेव, पैडिंग लगने के बाद कैसा लग रहा है? ओके, ये सही है, कदरे बेहतर है, कदरे बेहतर है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं चाह रहा हूं, पैडिंग तो आ गई, लेकिन ये टेक्स्ट जो के कोने पे अच्छा नहीं लगा, मैं चाह रहा हूं ये सेंटर पे आ जाए, तो मैं इसको कर देता हूं टेक्स्ट हाइफन सेंटर। सेव, ठीक हो गया। अपर केस में होना चाहिए भाई सब कुछ। ओके, ये भी परफेक्ट हो गया है।
अपर केस में भी आ गया, नाइस 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 नाइस। और क्या करूँ भाई, और इसके अंदर अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका ये जो यहां से मैं इसको थोड़ा सा राउंडेड कर देता हूँ, विच मीन्स ये है टॉप लेफ्ट और बॉटम लेफ्ट मुझे राउंडेड करना है। तो मैं लिखता हूँ राउंडेड, मैं भी खाली टॉप लेफ्ट और बॉटम लेफ्ट को क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि मैं इसको रोटेट करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ राउंडेड टॉप लेफ्ट इक्वल्स टू हाइफन नॉट इक्वल्स टू डैश 2xl एंड राउंडेड बॉटम लेफ्ट 2xl। सेव किया, कैसा लग रहा है भाई, टॉप लेफ्ट और बॉटम लेफ्ट, ओके परफेक्ट परफेक्ट 2xl नॉट। अब यहां पे मैं एक इसको क्लास दे देता हूं, क्या, माय डिस्काउंट। अच्छा माय डिस्काउंट क्या टैलविन की क्लास है? नहीं भाई ये टैलविन की क्लास नहीं है, मैंने इसको जानबूझ के यहाँ पे दिए। वो किस लिए दिए? वो इसलिए दिए है कि अब मैं यहाँ पे कुछ अपनी कस्टम सीएसएस करूंगा, ठीक, इसको रोटेट करने के लिए। इसको मैं कर देता हूँ कॉपी सेव। हम आ जाते हैं अपने ग्लोबल्स के अंदर, globals.css। यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट, जो मैंने क्लास कॉपी की थी वो। आप ये चाहे तो यहाँ पे इसको नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने इसको माय डिस्काउंट दिया। अब यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो मुझे इसको रोटेट करनी है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ क्या, ट्रांसफॉर्म रोटेट। अगर मैं लिखता हूँ क्या 90, ओके सॉरी, रोटेट 90 डिग्रीज, ठीक है, रोटेट कर दिया 90 डिग्री। सेव। तो कैसा लग रहा है भाई, कमान इंप्लीमेंट हो जाओ। ओके ये तो उल्टा हो गया, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं काम करता हूं, मैं चाह रहा हूं ये वाली साइड मेरी नीचे आ जाए, तो मैं इसको लिख देता हूं माइनस का 90 डिग्रीज एंड सेव। फिक्स हो गया एंड बूम, ये मेरा फिक्स हो चुका है। नॉट परफेक्ट। अब मैं इसको थोड़ी सी इसकी पोजीशन भी फिक्स करूंगा, तो मैं इसको दे देता हूं क्या, ट्रांसलेट, ठीक है, टॉप और बॉटम से हो जाए 0, लेफ्ट और राइट से हो जाए -69 पिक्सेल्स। कोई फर्क आया है? ठीक है, परफेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। अब मैं चाह रहा हूं कि ये भाई इसी के अंदर है, अपने ओरिजिन के अंदर ही रहे, तो मैं इसको क्लास देता हूं क्या, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन 100% एंड जीरो से। फिक्स हो गया एंड बूम गाइस, मेरा ये बैच भी फिक्स हो चुका है। परफेक्ट, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब अगर मैं चेक करूं तो भाई वाह, मेरा ये बैच परफेक्ट आ गया। अब मैं जैसे ही होम पे आ जाता हूं, होम पे आ गया, ये जहां जहां पे मेरी सेल है वहां पे मेरे बैच लगे हुए हैं, 50% ऑफ, 40% ऑफ, नॉट बैड, नाइस। बट एक चीज अब मुझे और बुरी लग रही, वो ये यार यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। अभी तो मेरे प्रोडक्ट्स कम है तो ये आ रहे हैं, अगर मेरे 1000 प्रोडक्ट होंगे तो भाई यहाँ पे कम से कम 999 पॉइंट्स आ रहे होंगे। तो मुझे ये नहीं करना, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मेरी सिर्फ टॉप 10 प्रोडक्ट शो। तो हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं अपने कैरोसेल के अंदर। कैरोसेल हमने बनाया था फीचर्ड प्रोडक्ट्स में, तो हम फीचर्ड प्रोडक्ट में आ गए और यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ एरे स्लाइस मेथड यूज करना है, डॉट स्लाइस, क्या 0 से लेके अगर मैं कर देता हूं क्या 9, तो इट मीन ऑलरेडी खाली शुरू के 10 लाएगा, ठीक। जैसे सेव किया, यहाँ पे मेरे पास देखो 9 डॉट्स आ रहे होंगे, 1 2 3 4, ओके 1 2 3, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, परफेक्ट। अब मैंने 9 किया 0 to 9, तो इट मीन के 10 प्रोडक्ट शो करा है। अगर मैं यहां से 0 4 6 4 किया है तो मेरे पास टोटल 5 प्रोडक्ट्स आ रही है, इसलिए यहाँ पे 4 आ रहे हैं, 1 2 3, अभी एक और आएगी, इंक्रीज हो जाएगी तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, परफेक्ट, ठीक। लेकिन अब मुझे 10 प्रोडक्ट शो कर रहे हैं तो मैं सिंपली 0 to 9 कर देता हूँ एंड सी, परफेक्ट। ये हो गया, हमारे पास ये चीज हो गई। एंड
हमारे पास बैजेस आ गए, हम लोग का जो कि है वो कैटेगरीज का पेज डायनेमिक हो चुका है, हमारा कैटेगरीज का पेज डायनेमिक हो चुका है, पेंट्स, एक्सेसरीज एंड शूज। परफेक्ट। इसी के साथ अगर हम स्लग वाले पेज पे आए तो हमारे स्लग वाला पेज भी डायनेमिक हो चुका है। अगर मैं आ जाता हूँ शूज के ऊपर तो ये रही 40% ऑफ। अगर मैं इस पे ब्लैक पंपीज पे क्लिक करूँ तो ठीक है, इसके अंदर मैंने कलर नहीं दिया, शायद इस वजह से ये इशू आ रहा है। साइज परफेक्ट आ रहा है। एंड अगर मैं शूज पे आ जाऊं, शूज चेक करूं, कलर सही आ रहे हैं, साइज सही आ रहा है। पैंट्स पे आ जाता हूं, पैंट शो करूं, ओके प्रॉपर आ रही है, साइज सही आ रही है। इस वाली पैंट्स पे आ जाऊं, परफेक्ट, साइज ये सही है। टॉप्स पे आ जाता हूं तो भाई कोई ऐसा जिसमें मैंने कलर चेंज किया हो, ओके ये वाला सही है। इसके अंदर कलर मैंने खाली 2 दिए, साइज भी शायद 2 ही दिए, परफेक्ट। मेरी हर चीज प्रॉपर आ रही है, नाइस। एक काम करते, ये जो हमारे ये ब्लैक पंपीज के अंदर ये सही नहीं आ रहा, तो चले आओ अब हम इसको फिक्स करके देखते हैं। ठीक, हम आ जाते हैं अपनी यूटिलिटीज के अंदर, टाइप्स, मॉक डेटा के अंदर। अब मुझे पता है ब्लैक पंपी कहाँ है, भाई ये रही मेरी ब्लैक पंपी। ठीक, इसकी आईडी है 4, तो कहीं और तो भाई मैंने कहीं आईडी 4 यूज नहीं की थी। ओके, कहीं और पे मैंने आईडी 4 यूज नहीं की। कहीं स्लग मेरा सेम तो नहीं है, फाइंड करो भाई। नहीं, स्लग भी मेरा सेम। तो भाई एक काम कर दे, ओके कलर मैंने जो कि इसका गलत कर दिया है। ये मेरा साइज है तो मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ इसको कट, और अपने साइज में आके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक, ऑब्वियसली मैंने गलती की थी डेटा को पुट करने में। कलर जो कि ये ब्लैक है तो मैं इसको सिंपली कलर दे देता हूँ हैशटैग 1 2 3 4 5 6, और ऑब्वियसली स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग में आ जाएगा। अब ब्लैक पंपीज मेरी सही हो जानी चाहिए, रिफ्रेश हो जाओ, कम ऑन, परफेक्ट। और क्या चाहिए भाई, नाइस, परफेक्ट। अब और क्या चाहिए, हर चीज तो हम लोग की डायनेमिक हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।